क्या आप जानते हैं कि द केयरिंग बेबी की कहानी इतनी डार्केस्ट क्यों है, जिसकी तस्वीर को आज तक कोई आग नहीं जला सकी है। एंड क्या आपको पता है कि आत्मा का वजन कितना होता है? बने रहिए वीडियो के अंत तक, जानते हैं, मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट। आत्मा के वजन के बारे में इंटरनेट पे आपने कई आर्टिकल्स पढ़े होंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आत्मा का वजन एग्जैक्ट क्या होता है। आत्मा के बारे में कई ऐसे बातें सुनी होंगी। कहा जाता है कि आत्मा अमर होती है, ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती रहती है। जब तक आत्मा जिंदा है तब तक हमारे बॉडी के अंदर रहती है। लेकिन सवाल यह आता है कि जैसे हमारे शरीर में सभी अंग एक निश्चित वजन के रूप में हैं, क्या वैसे ही आत्मा का वजन होता है? क्या आज तक साइंटिस्ट ने इसके वजन को नापा है? डॉक्टर डकन मैक ने 10 फरवरी 1901 को पता लगाने के लिए उन्होंने एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया है। इस एक्सपेरिमेंट में 4 डॉक्टर्स को शामिल किया गया। इसके बाद 4 मैन और 4 वुमेन को भी शामिल किया गया जो कि मरने वाले थे। उन्होंने शरीर को इस तरह डिजाइन किया कि फेमर वेट स्केल पर रखा गया और मरने से पहले उनका वजन नाप लिया गया। जब कुछ सेकंड के बाद मरे तो उनका वजन फिर से लिया गया और वैज्ञानिकों की टीम ने देखा कि मरने के बाद कुछ इंसानों ने कुछ वजन खो दिया, लेकिन कुछ इंसानों का वजन सेम रहा। ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोगों का वजन कम है और कुछ लोगों का सेम है? डॉक्टर डकन मैक ने कहा कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। साइंटिस्ट ने बताया कि अभी इस पे रिसर्च चल रही है। द केयरिंग बेबी कहानी 1979 के समय इंग्लैंड में हुई थी। ऐसे ही बहुत लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए और सभी घटनाओं में एक समान चीज जो थी वो थी द केयरिंग बेबी की तस्वीर। जब भी कोई जगह पर और सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर एक रहस्यमय तरीके से बच जाती। ये सिर्फ एक बार नहीं था, बार बार ऐसी घटना हुई और वो तस्वीर बार बार बची। ऐसे ही कई अननोन घटनाएं हुई जिससे यह रहस्यमय माना जाने लगा। हाउ नेम द वीजा बोर्ड। वीजा बोर्ड को आत्माओं से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वीजा बोर्ड का नाम जितना डार्क है उतनी ही इसकी इतिहास को डार्क माना जाता है। जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट किसी स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, यह बोर्ड जितना रहस्यमय है उतना ही खतरनाक है। आखिर ये वीजा बोर्ड का नाम कैसे पड़ा? इस वीजा बोर्ड को जिसने बनाया है उनके हिसाब से इसका नाम वीजा बोर्ड इसलिए रखा गया क्योंकि स्पिरिट ने इसे वीजा बोर्ड का नाम दिया। जब एक्सपर्ट ने आत्मा से पूछा कि वीजा बोर्ड का मतलब क्या है, तो आत्मा ने बताया कि इसे गुड लक कहते हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी, पूरी तरह से कोई नहीं जानता। ऐसे ही यूनिक कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।